हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंपनी में लोगो कैसे अप्लाई करें। यानी कि जब भी हम किसी भी इनवॉइस वगैरह या किसी भी तरह का रिपोर्ट को अगर हम प्रिंट करते हैं तो उस पर हमारे कंपनी का लोगो कैसे प्रिंट हो गया है, इसको हम देखेंगे। इसको देखने से पहले हम आपको ये बता दें कि कंपनी में लोगो अप्लाई करने के लिए भी फीचर होता है, जिस फीचर के माध्यम से हम लोगो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं उस फीचर पे बात करते हैं। फीचर है F11 बटन दबाएंगे या यहाँ से फीचर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे, पहला वाला ऑप्शन है तो आपको लास्ट में मिलेगा इनेबल कंपनी लोगो, तो इसको इनेबल कर लेंगे। उसके बाद कर देंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ लोगो का लोकेशन पूछेगा कि लोकेशन ऑफ लोगो, कि आपने जो लोगो का फाइल रखा है किस कहाँ पे रखा है। तो दो ही फाइल सपोर्ट करता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। या तो फाइल फॉर्मेट आपका BMP हो या JPG हो, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। देखेंगे कि वो जो भी हमारा इमेज रहेगा, जो भी इमेज फाइल रहेगा, या तो JPG में होना चाहिए या तो BMP में होना चाहिए, दो ही फाइल इसमें आएगा। इसके बाद रिकमेंडेशन साइज में 96 पिक्सल विड्थ और 80 पिक्सल हाइट होना चाहिए। तो इसको हम लोग जनरली कर लेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं, पहले अपने लोगो पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये हमारा लोगो है, ये हमारा PNG लोगो है। इस पे राइट क्लिक करके देखेंगे कैसे प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और यहाँ क्लिक करके देखते हैं कि ये हमारा PNG में है। तो हमको दो ही फाइल चाहिए, या तो JPG चाहिए नहीं तो BMP में चाहिए। तो दो ही फाइल सपोर्ट करेगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए एक्सटेंशन नेम होता है किसी भी फाइल का, जिसके द्वारा कंप्यूटर को यह पता चलता है कि इस फाइल को किस एप्लीकेशन के द्वारा ओपन करना है या किस प्रकार की ये फाइल है। इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद ही ओपन विथ का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके ओपन विथ प्रिंट में ओपन कर लेंगे। हम प्रिंट में ही डायरेक्टली इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप टैली में देखेंगे कि यहाँ पे साइज भी दिया हुआ है 96 पिक्सल विड्थ एंड 80 पिक्सल हाइट। तो 96 पिक्सल विड्थ और 80 पिक्सल हाइट करने के लिए यहाँ साइज पे जाएंगे, पिक्सल पे जाएंगे और मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को ऑफ करके यहाँ पे साइज डाल देंगे। 96 विड्थ है, यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल विड्थ होता है और यहाँ हाइट हो जाएगा 80 पिक्सल, यही था ना। उसके बाद कर लेंगे ओके। तो हमारा इमेज इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको सेव करेंगे, सेव एज करके सेव करेंगे तो फिर उसी फाइल पे ले जाकर PNG में ही सेव कर देगा। सेव एज करेंगे तो नए फाइल के नाम से सेव करने को बोलेगा। तो हम सेट कर देंगे इसको डेस्कटॉप पर और लिख देते हैं इसका नाम, कुछ डेमो लोगो लिखा हुआ है तो हम कर लेते हैं, इसका नाम कर दिए अल्फा लोगो। उसके बाद यहाँ से PNG ना सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक करके आप JPG सेलेक्ट कर सकते हैं, या BMP रहेगा तो BMP सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे BMP है, दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम JPG में करेंगे कलर फोटो के साथ, उसके बाद सेव कर देंगे। अभी एक मैसेज आ रहा है कि एनी ट्रांसपेरेंसी विल बी लॉस इफ़ यू सेव दिस पिक्चर, डू यू वांट टू कंटिन्यू। यानी कि जो ये इमेज था, पहले जो PNG में इमेज था, इस पर जो बैकग्राउंड इमेज जो साइड ये वाइट दिख रहा है, उसमें वाइट नहीं था, वो ट्रांसपेरेंट था। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखने वाला। और ये कह रहा है कि वो चीज़ आपका लॉस हो जाएगा, यहाँ पे वाइट एरिया दिखेगा। तो हम बोलेंगे कर देंगे ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि JPG ट्रांसपेरेंट इमेज को सपोर्ट नहीं करता है। तो अब देखेंगे इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। इसमें है कि वाइट एरिया साइड से दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। इसको एक मिनट कर लेते हैं, पहले ऑटो अरेंज को हटा के इसको एक जगह रख लेंगे। यहाँ देखिए, तो अब देखेंगे कि साइड शीशे की तरह दिख रहा है। तो ये क्या था, PNG में इमेज था और ये हमारे JPG में है, तो उसी को बोल रहा था कि लॉस हो जाएगा। तो अब चलते हैं टैली पर और इसी इमेज की फाइल को हम कॉपी कर लेंगे। कैसे कॉपी कर लेंगे, इसके लोकेशन को। तो यहाँ चलते हैं, लोकेशन पे किसी भी इमेज का लोकेशन कॉपी करने के लिए ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे क्लिक करिए। दो तरीके होते हैं, पहले तो आप इस पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो यहाँ आपको लोकेशन दिख जाएगा कि C ड्राइव में, यूज़र में, NC इंस्टीट्यूट, और ये डेस्कटॉप में, ये NC इंस्टीट्यूट मेरे कंप्यूटर का नाम है। और यहाँ पे डेस्कटॉप में आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो भी रहेगा इमेज। तो डेस्कटॉप पे है अल्फा लोगो और .jpg, इस तरह से जिसका फाइल लोकेशन नेम होगा। तो चलते हैं, पहले तो एक तरीका है कि इसको या तो सेलेक्ट करके कॉपी कर लें यहाँ से, या दूसरा तरीका क्या है, फाइल लोकेशन कॉपी करने का एक दूसरा विकल्प है। जैसे मान के चलिए आपको इस इमेज का
फाइल लोकेशन कॉपी करना है तो इसको एक हम नया फोल्डर ऐड करके रख लेंगे। यहाँ एक फोल्डर ऐड कर लेते हैं और इसका नाम लिख देंगे कुछ भी या ऐसे छोड़ देते हैं और इस फाइल को उसमें रख दीजिए। न्यू फोल्डर में हमारा फाइल चला गया। इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। अब इस पर ऊपर क्लिक करिए तो यहाँ आपको इसका लोकेशन दिख जाएगा। इसी ड्राइव में यूज़र में एनसी इंस्टीट्यूट डेस्कटॉप न्यू फोल्डर में है ये इमेज। अब इस इमेज का कैसे लोकेशन लेंगे तो यहाँ जिस स्लैश, यहाँ देखिए बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश जो भी रहेगा इस पर सेम वैसे ही यहाँ टाइप करेंगे और ये आपका जितने भी इसमें फाइल रहेंगे उनका लिस्ट आ जाएगा। तो डाउन एरो की दबाएंगे कीबोर्ड से और ये पूरा आपका फाइल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इसको क्लिक करके यहाँ से यहाँ तक माउस से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है और ये आपका फाइल लोकेशन इसका कॉपी हो गया। बस इतना ही काम है। और यहाँ पे आके आपको टैली में फाइल लोकेशन की कॉपी को ही, जो भी अपने फाइल का लोकेशन कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे। तो टैली में हमने आप लोगों को कई बार बताया भी होगा कि कॉपी और पेस्ट करने के लिए डायरेक्ट कंट्रोल सी और कंट्रोल भी नहीं यूज़ करते हैं। टैली में कंट्रोल अल्ट प्लस सी होता है कॉपी के लिए, कंट्रोल अल्ट प्लस भी होता है पेस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ कंट्रोल अल्ट प्लस भी प्रेस करेंगे तो हमारा वही फाइल लोकेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी क्या हो गई, जो भी फाइल और जो भी हमारा लोगो है वो हमारा टैली अपलोड कर लिया। अब इसको कैसे दिखेंगे तो किसी रिपोर्ट को या कोई ट्रांजेक्शन है सेल्स का या परचेज का उसको प्रिंट करके देख सकते हैं कि उस पर आ रहा है कि नहीं। तो हम देखते हैं बैलेंस शीट पे आ रहा है कि नहीं। बैलेंस शीट को ही अल्ट पी से प्रिंट करते हैं और यहाँ पे विथ प्रिंट प्रीव्यू ऑन होना चाहिए। यहाँ पे जो ऑप्शन है नहीं ऑन है तो अल्ट के साथ आई बटन दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे दिखेगा अल्ट आई दबाएंगे तो ये हट जाएगा, फिर अल्ट आई दबाएंगे तो शो होगा। या तो आप यहाँ से माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद इसको यस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी फाइल होगा इस पर आ जाएगा। तो इसमें आप देखिए कि इसमें लोगो नहीं शो हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके बटन दबाएंगे, बाहर निकलेंगे। बैलेंस शीट के रिपोर्ट में हमें जो भी लोगो है वो नहीं दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, अब एक एंट्री कर लेते हैं सेल का। हमने परचेज की ऑलरेडी करके रखी है, वो आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और पे जब बटन दबाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि हमने नगद परचेज किया है, पेन खरीदा है 50 पीस 100 पर पीस के रेट से। ठीक है, तो अब चलते हैं एक सेल कर लेते हैं। सेल करने के लिए F8 बटन दबाएंगे या यहाँ पे माउस से क्लिक कर देंगे तो सेल्स का वाउचर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सेल कर लेते हैं। यदि आपको सेल करने नहीं आता है तो सेल करने के लिए हमने सेल्स वाउचर की वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। सेल्स और परचेज सभी प्रकार की लेजर्स की एंट्री हमने बताई हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं, सेल्स का एक लेजर बना लेंगे अल्ट सी प्रेस करके और इसको सेल्स के अंडर ही डाला जाता है। सेल्स को कंट्रोल ए बटन दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ आइटम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमको बेचना है। पेन बेचना है, मान के चलिए हमको 10 पीस बेचना है 150 के रेट से। 100 का हमने खरीदा था, 150 के रेट से हम इसको बेच रहे हैं। यहाँ पे नरेशन वगैरह कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जब बटन दबाएंगे आपको सेल्स का वाउचर जो है वो दिखेगा। अल्ट पी बटन दबा के आप वाउचर प्रिंटिंग पे जाके इसको वाउचर को प्रिंट करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि आपका जो भी इनवॉइस है सेल्स का वाउचर है उसमें आपका ये लोगो दिख रहा है। अल्ट जेड बटन दबाएंगे तो जूम होगा तो यहाँ देखिए कि कंपनी का नाम और उसका लोगो सामने ऐड होके आ रहा है और आपका जो भी इनवॉइस है उस पे लोगो प्रीव्यू हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि परचेज के इनवॉइस के साथ ये लोगो शो नहीं होगा, क्योंकि परचेज अगर हम कर रहे हैं किसी व्यक्ति से तो वो तो हम अपने यहाँ रखेंगे ना, लेकिन सेल्स जो करते हैं सेल्स का इनवॉइस कस्टमर को देना होता है, इसलिए उस पर लोगो प्रिंट होके शो होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।